देगा। हेलो फ्रेंड, मैं मनोहर कुमार स्टडी इंडिया में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आज हम आप लोगों को रियल नंबर और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बता रहे हैं। रियल नंबर और यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी एल्गोरिथ्म के बारे में फिर से चर्चा कर रहे हैं। इस पर ध्यान दें। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि 9 तारीख को हमने एक क्लास लिया था 4 PM, शाम 4 PM पर हमने 9 तारीख को क्लास लिए। उसमें से थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जिसके कारण क्लास में कुछ टाइम तक आवाज आई और उसके बाद आवाज नहीं लोड हो पाया। तो हम इस टेक्निकल को सुधार करके फिर से वीडियो को अपलोड कर देंगे। इसके लिए माफी चाहता हूं। तो रियल नंबर यानी आपका NCERT बुक का पहला चैप्टर है, यानी 1.1 चैप्टर का है। इसको फिर से रिवीजन कर रहे हैं, जो पीछे क्लास में टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये सभी चीज जो है आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया। तो आते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में हमने 1-2 क्लास लिए थे, उसमें आपको बता दिए हैं। तो एक बार फिर मैं रिवीजन कर रहा हूं, रियल नंबर है क्या, कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? तो रियल नंबर के बारे में पहले हमने बताया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको सिर्फ समझना है। अगर नहीं समझे तो फिर मैं बार बार आप लोगों को यही कह रहा हूं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारा ये मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया कि सर ये प्रॉब्लम है, एक बार फिर से हमको रियल नंबर और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बताइए। तो मैं फिर ये चैप्टर लिया हूं, रियल नंबर और एल्गोरिथ्म, ये यूक्लिड एल्गोरिथ्म के बारे में। तो चलते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर बताए थे, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा गया है। जैसे 1 2 3 4 ... टू इंफिनिटी, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा गया है। उसके बाद आया है होल नंबर, यानी गिनती की संख्या में 0 लगा देने पर, 0 लगा दिए तो ये आपका पूर्ण संख्या बन गया, यानी 0 1 2 3 4 ... टू इंफिनिटी। तो ये आप 0 लगा दिए, किस में लगाए हैं? गिनती की संख्या, यानी नेचुरल नंबर के आगे क्या लगाए हैं? 0 लगाए हैं। तो नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दिए, आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं। आइए आप ये आपका हो गया इंटीजर नंबर। इंटीजर या इंटीजर बोले, इंटीजर नंबर उसको कहा गया है कि ऑल निगेटिव और पॉजिटिव, और यानी ऑल जितना भी है निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को आपस में लिखें तो ये आपका क्या हो गया? इंटीजर नंबर। तो निगेटिव कब लिखेंगे और पॉजिटिव कब लिखेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। निगेटिव आपका हो गया 0 से आगे, यानी 0 के आगे अगर जो अंक लिखा गया है वह निगेटिव नंबर कहलाता है। इधर जो लिखे हैं वो निगेटिव नंबर होगा, और 0 के बाद जो लिखेंगे वो पॉजिटिव नंबर हुआ। तो ऑल निगेटिव और पॉजिटिव नंबर इंटीजर नंबर कहलाता है, यानी सभी निगेटिव हो या पॉजिटिव वो सभी इंटीजर नंबर कहलाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं। तो आप आइए रैशनल नंबर के बारे में और
इरेशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर उसको कहा गया है जो P/Q के रूप में हो, P = 0, Q = नॉट 0। कहने का अर्थ है P 0 हो सकता है, Q आप 0 नहीं दे सकते हैं, यानी Q के स्थान पर आप कोई अंक दे सकते हैं, कोई डिजिट दे सकते हैं, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में नहीं हो, यानी जो P/Q के रूप में लिखा हुआ नहीं हो, वह इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे आपका हो गया, ये तो कभी ये इसका डेफिनेशन जो हम लोग देते हैं कि P/Q के रूप में नहीं हो, वह इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो रूट के अंदर हो और फैक्टर होके बाहर नहीं निकल रहा हो, यानी यह पूर्ण रूपेण फैक्टर नहीं हो रहा हो, तो वह इरेशनल नंबर कहलाता है। एक बार फिर से सुने कि इरेशनल नंबर उसको कहा गया है जो रूट के अंदर फैक्टर होकर यानी पूर्ण रूपेण फैक्टर नहीं हो रहा है, तो वह इरेशनल नंबर है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत अगर ना हो तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए रैशनल, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी जो अभी हमने बताया, ये सभी रियल नंबर कहलाता है, यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। तो जितना भी है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आइए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? कह रहा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कहने का अर्थ है कि कह रहा है यूक्लिड डिवीजन यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यह कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a = bq + r। कहने का अर्थ है कि दो इंटीजर नंबर लेते हैं a एंड b, a और b के जगह पर दो इंटीजर नंबर लीजिए, यानी वास्तविक संख्या लीजिए। हम ले लेते हैं 135 एंड 225 को, जिसको हमने पुट कर लिया a और इसको b। दो वास्तविक संख्याएं ले लिए, इंटीजर नंबर ले लिए। अब कह रहा है कि एग्जिट यूनिक इंटीजर q एंड r। एग्जिट यूनिक का अर्थ होता है कि इसको फैक्टर करके दोनों को जो डिजिट निकला वह आपका यूनिक, एग्जिट यूनिक, यानी इस दोनों को फैक्टर करके जो डिजिट निकालेंगे वो आपका यूनिक इंटीजर कहलाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये जो फैक्टर करके कैसे आएगा, हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या होता है कि डिवाइड करते हैं, फैक्टर मतलब डिवाइड करके कीजिए। अगर जो इन दोनों को डिवाइड करके कर रहे हैं उससे जो डिजिट निकल रहा है वह यूनिक इंटीजर, ये आपका यूनिक इंटीजर नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में सबसे पहले डिवाइड मेथड द्वारा बनाएंगे और इसको समझेंगे कि a, b, q और r है क्या। कहने का अर्थ है a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए डिवाइड मेथड आप 9,
8, 7, 6 ये सभी में पढ़े होंगे कि डिवाइड मेथड द्वारा एचसीएफ यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपको एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए इस विधि से या इस फॉर्मूला से आपको एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए इस तरह से किया जाता है यानी डिवाइड दिया जाता है। तो यहां जो लिखे ए यानी कहने का अर्थ है कि जब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो सबसे जो छोटी संख्या है उसको डिनोमिनेटर यानी डिवाइडर के स्थान पर रखना है और जो सबसे बड़ी संख्या है उसे डिविजिबल के स्थान पर रखना है यानी भाज्य के स्थान पर रखना है। तो यहां जो लिखा गया इसको डिविजिबल यानी भाज्य कहा गया है और डिनोमिनेटर यानी डिवाइडर यहां लिखा जाता है। अब इसके द्वारा जो फैक्टर हुआ वो आपका यूनिक इंटीजर्स कहलाए। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? एक बार फिर समझा रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आप दो इंटीजर्स नंबर लीजिए ए एंड बी। तो हमने ए एंड बी लिख दिया। ए के स्थान पर 135 लिखे और बी के स्थान पर 225 लिखे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? यानी इसको सेटिस्फाई करना है, इसको प्रूव करना है, इस पर बनाना है। इस पर अगर इस फॉर्मूला पर आप बैठा दिए यानी यूज कर दिए, इसको प्रूव कर दिए, तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपका एचसीएफ निकल जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? अगर समझने में कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं। हम एक बार फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस चैप्टर में या मेरे क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। कमेंट कर कर आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको लिख कर बता सकते हैं। हम उसको पढ़ के नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे, आपका जो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां मतलब कहने का अर्थ है टू इंटीजर्स नंबर लीजिए। 135 मैंने लिया, 225 लिया, यानी 135 लिए और 225 लिए। तो यहां पर जो जिससे भाग देंगे उसे डिनोमिनेटर या डिवाइडर बोलिए और बीच में जो लिखते हैं उसे भाज्य कहा गया है, जिसे इंग्लिश में डिविजिबल बोला जाता है। तो इसको डिवाइड कीजिए। ये जो डिवाइड किए 1 बार 0 यहां 9। अगर आपका रिमाइंडर यहां अगर कोई कुछ बच जाता है या चाहे 0 बचे या पूर्ण रूपेण कैंसिल हो जाए, 0 हो जाए, तब पर भी ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा, यानी जिसको आप शेषफल कहते हैं। यहां जो आ गया इसको क्वोटिएंट कहा जाता है, यानी भागफल कहा जाता है, भागफल। तो ये आपका हो गया Q और ये डिविजिबल जो है यानी भाज्य जो है ये आपका हो गया A और ये जो है आपका ये आपका हो गया Q। कोई दिक्कत? Q तो आपका ये है भागफल है, इसको B मान लीजिए। चलिए, यानी एक बार फिर समझिए। कहने का अर्थ है जिससे हम डिवाइड यानी भाग दे रहे हैं वो डिवाइडर, जो बीच में लिखा हुआ है वो आपका डिविजिबल यानी भाज्य। इससे डिवाइड किए, यहां जो मान लिखते हैं वो आपका भागफल हो गया, जिसको क्वोटिएंट बोला जाता है। क्वोटिएंट इसको Q द्वारा डिनोटेड किए। जब डिवाइड दिए और यहां जो अगर कुछ 0 कैंसिल हो जाए या कुछ डिजिट बच जाए तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, जिसको R द्वारा हमने डिनोटेड किया है। कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? अब यही फॉर्मूला को प्रूव करना है। अगर ये प्रूफ सेटिस्फाई हो गया
तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म पर आ गया है, यानी ये प्रूव हो जाएगा ये फॉर्मूला इसका, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म जो है फॉर्मूला निकाला है ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, यूक्लिड में क्या कहा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका अर्थ है भाज्य बराबर ये आपका हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी कहने का अर्थ है ये डिनोमिनेटर डिवाइडर जिसको भाजक कहा गया है, ये आपका डिविजिबल भाज्य कहा गया है, क्वाइटिएंट ये आपका भागफल कहा गया, रिमाइंडर ये आपका शेषफल कहा गया। कहने का अर्थ है ये भाज्य इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर यानी शेषफल को जोड़ेंगे, इतना आ गया तो ये आपका फॉर्मूला जो है प्रूव हो गया है। तो यही है, तो कीजिए यहां पे 1 2 to 5 लिए 225, 135 में 90 प्लस क्या कर दिए, शेषफल आपका 90 आया है, और 135 में 1 को, क्योंकि भागफल आपका 1 आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 ही आएगा, प्लस 90 को किए तो 225 आपका आ गया, यानी ये दोनों सेम, तो प्रूव हो गया है। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब उसका भाजक जो है आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूल के आधार पर एचसीएफ जब कहेगा निकालने के लिए तो उसको बता रहे हैं। पहले ये डिवाइड करने के लिए बताए कि डिवाइड करके ऐसे डिवाइड किया जाता है, और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये प्रूव हो रहा है या नहीं, प्रूव हो गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो सेटिस्फाई है यानी सही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर बता देना चाहता हूं, नहीं समझ रहे हैं कमेंट करें, तो नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट को पढ़कर फिर जो ये प्रॉब्लम है आपका उसको बता दिया जाएगा। तो एक बार फिर एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका $135 और 225 यानी 135 और 225, इसके बारे में एक्सरसाइज 1.1 NCERT का है। उसमें से 1 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। और 135 और 225 यानी 225 और 135 ये दोनों को कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ कह रहा निकालने के लिए। तो अभी हमने बताया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म फॉर्मूला को हमने प्रूव किया, उसी के आधार पर करना है। एचसीएफ सिंपल है, पहले हम पढ़े होंगे एचसीएफ 135 225 1 बार में, यह आपका 90। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है तब तक आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे बनाए होंगे 9th में, 10th में, 7th में, 6th में, ये सभी। फिर ये आपका हो गया 1, फिर ये क्या हुआ आपका, रिमाइंडर जो है शेषफल जो है क्या हुआ, 0 नहीं आया है। मैंने कहा कि जब 0 आएगा तब वहां रुक जाना, यानी पूर्ण रूपेण डिवाइड हो जाएगा तो रुक जाना है। फिर क्या करते हैं, एचसीएफ में आगे बढ़ते थे इस तरह, फिर 45 दूना 90। अब क्या हो गया आपका, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 हो गया
तो ये जो भाजक आपका है, डिनोमिनेटर है, डिवाइडर है, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इससे पहले हम बता चुके हैं और अभी कुछ देर पहले ही आप इस पर चर्चा किए थे। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 45। ये तो सिंपल, जिस तरह 6, 7, 8, 9 ये सभी क्लास में पढ़े हैं इस तरह से, तो इसी तरह से बनाना है, लेकिन सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, क्योंकि कह दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करना है, रफ यूज में लिख देते हैं। वन 35 1, फिर यहां 45 आया, 90 कैंसर। इसी को जो है अब लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए, तो लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये हर समय आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यही आप डिवाइड किए तो डिवाइड कर दीजिए, अगर करना चाहते तो यहां पर ही कीजिए। 135 शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं आया, तो 135 यानी भाज्य आपका हो गया 225। 135 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे, ये लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या आगे, क्या कि जब तक रिमाइंडर शेषफल जो है 0 नहीं होता है तो एचसीएफ आगे डिवाइड करते जाइए, और जहां तक 0 आ गया तो उसका भाजक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां तो शेषफल 0 नहीं हुआ है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहां ये जो पॉइंट किए यहां पे इस तरह से, तो हम सिर्फ इसको थोड़ा अलग कर दिए हैं ताकि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हर समय लिखते हुए जाना है, पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा डिवाइड दीजिए, उसको लिखते हुए और ये फॉर्मूला को यूज करते हुए जाइए। आपका 90 यहां हो गया, 135 यहां हो गया, तो 1 बार में 45 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला है, भाजक, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष आपका क्या हो गया 45, यानी शेषफल आपका 0 नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आपका शेषफल यहां भाजक के रूप में हो जाएगा 90, 2 बार में आ गया। अब शेषफल क्या हो गया 0, तो ये फिर आप लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। शेष आपका क्या हो गया 0। जब शेष आपका 0 हो गया तो भाजक ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ आपका क्या हो गया 45, यानी 45 आपका आंसर आ गया। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को ही यूज करेंगे, कोई दिक्कत है, समझ गए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट में किस तरह से इसको लिखना है वो एक बार देख लें। तो डायरेक्ट एक बार ही लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बस एक ही बार लिखना है।
और डिवाइड करते हुए जाएंगे, तब जाके बीच बीच में आपको ये फॉर्मूला यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हुए जाना है। तो एक बार लिख लिए तो डायरेक्ट क्या बोले, ये आपका भाज्य हो गया, भाज्य बड़ा रहता है तो 135 में 1 से जो डिवाइड किए थे वो, और शेषफल आपका क्या आ गया 90। अब 90 शेषफल आया, शेषफल 0 नहीं आया तो फिर आगे बढ़िए, तो आपका अब हो गया 135, ये जो भाज्य जो पहले भाजक था वह भाज्य में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 गुना 1 + 45, तब पर भी शेषफल 0 नहीं आया, तो ये जो आपका आ जाएगा यहाँ पर ये भाज्य बन जाएगा 90 = 45 गुना 2 + 0, 3 स्टेप में हो गया। अब ये 0 हो गया तो यहाँ पर जो ये भाजक लिखा जाता है ये आपका क्या हो गया HCF बराबर 45, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, उसके बाद ये माइंड में करते हुए यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष पर बना सकते हैं। शेषफल जहां 0 आ गया आपका वो भाजक HCF हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये है आपका NCERT का 1.1 चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत है समझने में? अगर समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी सवाल हो क्वेश्चन हो कमेंट करके लिखिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा तो हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।